अस्सलाम वालेकुम। ये साल 2025 दिसंबर एंड तक प्रॉपर्टी से कमाने का साल है। इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, किसी और के साथ ज्यादती नहीं कर रहे। अगले जो लोग हैं वो आपको कमाने नहीं देना चाहते, वो ज़िंदगी भर खुद कंफ्यूज रहे और उनका खुद का कोई क्राइटेरिया नहीं रहा सेल परचेज के लिहाज से, कोई उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं रही, कुछ उन्होंने वहाँ से गेन नहीं किया। तो किसी और की बातों में जाने से बेहतर है कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, उसमें डिसीजन लें। क्योंकि डीएचएसटी कराची और भेड़म कराची में लोगों का काम है आपको उसमें कंफ्यूज करना। आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों का कोई कंपैरिजन किसी भी लिहाज से नहीं बनता। बैरियर टाउन इज अ डिफरेंट एंटिटी, डीएचटी कराची इज अ डिफरेंट अथॉरिटी। वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। बैरियर टाउन करा, दोनों के अलग अलग प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। तो दोनों की लोकेशन, दोनों के डेवलपमेंट, दोनों के डॉक्यूमेंट्स के मामलात, दोनों के लिहाज से अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून रखते हुए प्रोडिक्शंस करना फ्यूचर के लिहाज से, दोनों की डिफरेंट हैं। दोनों की अननेसेसरी आउट ऑफ बाउंड्री चीज़ें हो जाना, इन्वेस्टमेंट करके आउट ऑफ बाउंड्री हो जाना, दोनों ही डिफरेंट सिचुएशंस हैं। दोनों को कंपेयर करना सिर्फ अपने साथ ज्यादती है। बहरिया टाउन ने जो डेवलपमेंट कर दी, पाकिस्तान में इस तरह की डेवलपमेंट की कोई मिसाल ही नहीं मिलती। अब उस जिस चीज़ की मिसाल नहीं मिलती, उस चीज़ को कंपेयर करोगे डीएचटी कराची से, तो ज्यादती कर रहे हो भाई, मत करो। इसी तरह से ये तो इसका बेनिफिट हो गया। वहीं पे डीएचटी कराची एक अथॉरिटी है, उसके फ्यूचर का प्रिडिक्ट कर सकते हो। वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता है। जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बात करूँ तो मैंने कभी भी यहाँ स्पॉन्सर ऐड नहीं चलाया, ऑर्गेनिक व्यूज़ लेता रहा। कभी एक दफ़ा भी मैंने इस पर स्पॉन्सर ऐड नहीं चलाया। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक फैमिली है जो आज मेरे साथ खड़ी है। वहीं पर डीएचटी कराची कि आप मिसाल ले सकते हैं डीएचए फेज 8 की, कि यहाँ पे 35-40 साल लगे इसको आबाद होने में। आज भी फेज 8 आबाद नहीं, लेकिन अगर रेट्स की बात की जाए तो वहाँ 1.5 लाख 2 लाख की रेट्स की बात की जा रही है। और हर 3 साल 4 साल के बाद वहाँ सट्टा खेलने को मिलता है, वहाँ से लोगों को कमाने का मौका मिलता है। यहाँ कुछ ऐसा कारोबारी मामला तो है नहीं पाकिस्तान में, लोग प्रॉपर्टी से कमाते हैं। क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, इन बातों में पढ़कर अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ये साल प्रॉपर्टी का साल है, इसमें स्टोरी सबके सामने आया है, खुली किताब। उस खुली किताब को रखते हुए भी अगर आप दोनों की डेवलपमेंट को लेके, दोनों के अथॉरिटीज़ को लेके, दोनों के डॉक्यूमेंट्स को लेके कंफ्यूज रहेंगे तो बेवकूफ़ी करेंगे। 75 लाख का 27 से 1 करोड़ 20 लाख का है। वहीं पर 10D का प्लॉट 70 लाख का प्लॉट आज 1 करोड़ 20 लाख का है। सेम रेशियो है, सेम मामलात हैं, सेम तरीके से बढ़ा है। दोनों में कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, कथन किसी भी लिहाज से दोनों बढ़ रहे हैं और आगे जाके दोनों ने ही बढ़ना है। मैं दोनों में काम करता हूं, बहरों कराची में भी, डीएचटी कराची को भी। आज फ्यूचर को लेके मैं डीएचटी कराची में बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हूँ। मैं देखता हूँ कि उसका फ्यूचर ब्राइट है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मेरा प्लॉट जहाँ मैंने परचेज़ किया वो आउट ऑफ बाउंड्री नहीं होगा। इसकी डेवलपमेंट में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। इसकी डेवलपमेंट को आप स्कीम 33 से मिला सकते हो, आप बहरों कराची से नहीं मिला सकते। अब वो आपको एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये सोच लो। मुझे कोरंगी नहीं जाना, मुझे लियारी नहीं जाना, मुझे नौरदाबाद की कच्ची गलियों में नहीं जाना, मुझे और दूसरी गलियों में नहीं जाना जहाँ टूटी हुई सड़कें होती हैं और एक गली के एक मकान के आगे 12 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जहाँ हर बंदा लड़ रहा होता है। मुझे अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून चाहिए। अगर इस तरह की ज़िंदगी सुकून लेना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, 20 साल 25 साल के बाद वो बोले कि हाँ हमारे अब्बा ने कोई चीज़ ली थी वो हमारे काम आ गई, तो फिर तो भाई ले लो। बहरेडों कराची में आज आप ले सकते हैं, आज आप लें, मकान बनाए, रिहाइश करें। वहाँ एक अपने मामलात, अपने केसेस हैं महंगाई के लिहाज से। डीएचटी कराची के एक अपने मामलात हैं। डीएचटी कराची में लोग जाते हैं और कहते हैं जंगल है, यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। मैंने खुद वहाँ डेवलपमेंट होती हुई देखी है, पुल्स बनते हुए देखे हैं। आप सेक्टर 13 को जाके देखें, पूरी डेवलपमेंट का काम मुकम्मल होने वाला है। आप सेक्टर 9AB को देखें, 9D को देखें, आप 12 को देखें, 10 को जाके देखें, सेक्टर 4 को जाके देखें, एयर वाला गुना को जाके देखें, आर्मी हाउस सोसाइटी को जाके देखें। 14B में आज से 3 साल पहले ना बंदा ना बंदी की जात थी। 300 के करीब मकान बनने जा रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, 2-2.5 साल में वो भी बने हैं आज। लेकिन उनको आबाद होने में 2 से 2.5 साल लगेंगे। जब तक डीएचटी कराची बहुत अच्छे डिसीजन नहीं लेगी तो यहाँ पे रिहाइश आना मुश्किल है। लेकिन भाई जब ये मलिर एक्सप्रेस बन जाएगा तो अगर डीएचटी कराची कोई प्रोजेक्ट लाए ना लाए इंस्टॉलमेंट्स पे, ये मैं लिख कर देने को तैयार हूँ भाई। आप खुद जाके देखोगे कि सट्टा खेलोगे यार। यहाँ पर
3 करोड़ पे 3.5 करोड़ रुपए का 500 का स्कैप नोट हो जाएगा, तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर चुके होगे। आप बोलोगे यार मैं तो कंपैरिजन करता रह गया था।